हो. आई, हो अभिनंदन. मला इतका आनंद झालाय म्हणून सांगू ही बातमी ऐकल्यापासून मला. आम्ही जातो आता, घाई आहे ना, उशीर होईल, आपण आल्यावर बोलूया. हो आई निघा. मी आज ना काहीतरी गोड करते. काय करू मी? शिरा. शिरा करते, आवडतो ना सगळ्यांना. गौरीची इतकी गोड बातमी म्हटल्यावर. काय म्हणालीस? गौरीची गोड बातमी? हो बाबा, आजी पणजी होणार आहेत आणि तुम्ही आजी आजोबा. गौरीने तुम्हाला फोन करून नाही सांगितलं का? आई काय झालं, तुम्ही त्या टेन्शन मध्ये का आहात? ओ, गौरीने सांगितलंय ना अम्माजींना फोन करून शुभेच्छा देऊ नका. त्यांच्याकडे म्हणे पद्धतच आहे 3 महिने होईपर्यंत बाहेरच्यांना सांगायचं नाही. पण आई, बाबांना सांगायला काहीच हरकत नव्हती. म्हणजे तुम्हाला बनारसून बातमी कळली, नचिनी अभिनंदन करायला फोन केला, ही बाबांना काहीच कल्पना नाही. ही निशा काय बोलते ते खरंय? गौरीची गोड बातमी? हो आहे आहे. मी सांगणारच होते ही गोड बातमी तुम्हाला. मिस करे. गौरी आणि शिवला भीती वाटलीस ना मला सांगायची. बरोबर आहे त्यांचं. हो, तसं नाही, त्यांना सांगायचं होतं तुम्हाला. मी जे वागलो बोललो त्यामुळेच त्यांना असं वाटणं साहजिक आहे. माझ्या चुकांची शिक्षा भोगतोय मी. अहो, तुम्ही असं भलत असेल तर का बोलताय तुम्ही? नका एवढं वाईट वाटून घेऊ. मनाची तयारी करून दोघं सांगणारच असतील तुम्हाला. तुम्हाला सांगितल्याशिवाय गौरीला चैन पडणार आहे का? हा, गौरीने सांगितलं काय आणि निशाने सांगितलं काय? शेवटी गोड बातमी गोडच बातमी असते. आजोबा होणाऱ्या कल्पनेनं मन पुन्हा लहान होतं. माझ्या गौरीच्या आनंदात माझा आनंद आहे. छोटाण्याची लहानगी गौरी डोळ्यासमोरून जातात तेव्हा आपल्याला वेळ नव्हता. पण आता वेळ काढायचा बरं का आजी. अभिनंदन सावंत साहेब, तुम्ही आजोबा होणार आणि सरू आजी होणार. आजी देवासमोर साखर ठेवलीत का नाही? हो, पेढा ठेवलाय ना. घ्या, पेढा घ्या. थँक्यू. बाबा, हा, इतक्या गोड बातमीत अम्माजीने कडुनिंब टाकलाच. आपल्या घरच्यांनाच बातमी द्यायची नाही म्हणजे? आता त्यांच्याकडच्या नसत्या पद्धतींचा गौरीला किती त्रास होत असेल. आपल्या आई बाबांनाच सांगायची नाही आपली गोड बातमी. काय पद्धत आहे? नाही, ठीक आहे ना, काय हरकत नाही. आपल्याला बातमी कळली आहे ना. पण आई, गौरीला दडपण येत असेल ना? नाही, कशाला दडपण, कशाला? काहीच दडपण नाही. आपल्यापर्यंत जे पोचायचं ते पोचलंय आणि आई आहे तिथे. तिचं घर आहे, तिथले नियम तिने पाळायला पाहिजे. अगं असं कसं म्हणतेस तू? गौरीला जर त्रास होत असेल तर आपण बोलायला नको? अहो, पण आता शिव आहे ना तिथे, ते दोघं बोलतील काय बोलायचं ते. हो, पण गौरीच्या बाबूजींशी बोलायला नको? त्यांच्यावर तुझी जबाबदारी आहे. त्यांनी मला वचन दिलेलं आहे गौरीला ते त्रास होऊ देणार नाहीत म्हणून. आता गौरीला त्रास होणार असेल तर त्यांच्या कानावर घालायच हवं. ते योग्य तेच करतील. अहो, असं काय करता? आता तुम्ही त्यांच्याशी या विषयावर बोलणार आहात का? लवकरच गौरी आणि शिवचा मला फोन येईल का नाही बघ, गोड बातमी द्यायला. माझ्या लेकीला मला गोड बातमी द्यायची आहे ना, तिला कुणी अडू शकत नाही आता. अच्छा गौरी जी, हम आपको एक बात बताना भूल गए. डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला है 4 बजे का, तो हम आपको ऑफिस 3 बजे लेने आएंगे. सारे काम निपटा के तैयार है ना आप? हाँ,
गौरी जी, गौरी जी, क्या सोच रहे हो? चुकलं आपलं. अम्माजींनी नकार द्यायच्या आधीच आपण ही बातमी बाबांना सांगायला हवी होती. आप अभी तक यही सोच रही हैं? मग काय करू? अम्माजींनी नकार दिल्यापासून बाबांना ही बातमी देणं किती अवघड होऊन बसलंय. बरे, मला ही गोड आनंदाची बातमी माझ्या बाबांना सांगायची आहे. कळतंय का तुला? 3 महिन्यानंतर सांगू किती उशीर होईल रे. अच्छा ठीक है, हम अभी फोन करके बताते हैं. ठीक है? नाही नाही, म्हणजे नको, अम्माजी रागावतील. तो गुस्सा करने दीजिए उन्हें, डांटने दीजिए. पर हम आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकते, ऐसे स्ट्रेस नहीं देख सकते हम आपको. ठीक आहे, मी नाही टेन्शन घेणार. पण तू फोन आत ठेव, बाबांना फोन नको करू. देखो गौरी जी, जो हो रहा है ना वो होने दो. अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता. चलिए, वादा कीजिए हमसे, ऐसे स्ट्रेस नहीं लेंगे आप. और जितनी भी टेंशन है ना, सब हम पे छोड़ देंगे. हम भी वादा करते हैं आपसे कि हम ये सब कुछ सॉल्व कर देंगे, सब अच्छे से हैंडल कर देंगे. ठीक है? चलें ऑफिस? हो. रुके, ऐसे नहीं. फिर स्माइल दीजिए. स्माइल दीजिए ना, अच्छी सी दीजिए ना स्माइल. हे काय? चल, आता उशीर होतोय ऑफिसला. उशीर होतोय. चला चलिए. चला. निघायचं? दोनों ने मिलके काम किया तो सब फटाफट होता है ना. क्या बात है, सुबह सुबह खाने की तैयारी शुरू है. कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? बताइए अजी जी. हाँ, स्पेशल बनता है. मराठमोळ्यात स्वयंपाक करतोय मी आज. एकदम गावरान भाकरी, झुणका, मेथीची भाजी, मिरचीचा ठेचा आणि वांग्याचा भरीत. पर हम तो ऑफिस में होंगे, हम ये सब मिस कर देंगे. अरे ऐसा कैसा मिस करेंगे, मैं रखूंगी ना बाजू में. रात को खाने में तुमको दे दूंगी. हाँ? अच्छा ठीक है. चलिए, हमें देर हो रही है, चलते हैं. चले? नीट जागो. तुम कहाँ चलती गौरी? जी अम्मा जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ. कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की. चुपचाप घर में आराम से बैठो. और हाँ, कहीं जाना भी हो ना तो अकेली मत जाना, किसी को साथ लेके जाना. और वो भी बहुत जरूरी काम हो तो. अम्मा, गौरी जी को ऑफिस में जरूरी काम ही है, और वो अकेले नहीं जा रही हैं. हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं, हम ही लेके आएंगे वापस. तब तो ये बिल्कुल नहीं जाएगी. क्यों अम्मा? क्योंकि मुन्ना, इस समय इसका मोटरसाइकिल पर बैठना नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए आज से इसका मोटरसाइकिल और ऑटो में बैठना बंद. देखिए नर्मदा जी, आप इस तरह गौरी को. देखिए, आपके सामने हम हाथ जोड़ रहे हैं. आप इस मामले से दूर ही रहिए, कुछ मत बोलिए. अगो अम्मा, हमारी मुंबई में ना गरोदर बायका ट्रेन मधून, बस मधून, स्कूटर वरून, रिक्षातून सगळीकडे बसून जातात, पण कुछ भी नहीं होता है उनको. आजी जी, हम आपसे भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मुंबई में क्या होता है वो आप हमें यहाँ मत बताइए, क्योंकि ये मुंबई नहीं बनारस है, और यहाँ जो चलता है ना वही हम गौरी को बता रहे हैं. तो ये कौन सा तरीका है जौनपुर वाली? है? तुमने तो मुंबई वाली को घर में कैद रहने का हुक्म सुना दिया. माता जी, आप हमसे ये सब कुछ कह रही हैं. कम से कम आप तो हमारा साथ दीजिए. हम ऐसा सिर्फ अपने घर के कुलदीपक की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं माता जी. पण
अम्मा अजी जी, वैसे ही आपकी मुंबई के रंग में रंग कर हमारे पति और हमारे बेटे हमें बहुत धोखा और फरेब दे चुके हैं, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। और आप भी हमारे घर के मामले से जरा दूर ही रहिए। अम्मा, ये आपने तब तो नहीं कहा जब अज्जी ने दीदी और जीजा जी की इतनी हेल्प की। उसे हेल्प कहते हो मुन्ना तुम? वो हेल्प नहीं, हमारे खानदान पे कालिक पोती है इन्होंने। इनके यहाँ आने की वजह से ही आज शुक्ल खानदान का दामाद बाजार में खड़ा होकर बड़ा पाव बेच रहा है, जबकि हम चाहते थे कि वो बड़ा सा होटल खोले और गल्ले पे बैठ के नोट गिने। हाँ, और ऐसे ही नोट गिनने के नशे में बर्बाद हो गया था आपका वो प्यारा दामाद। वो तो भला हो गौरी और इनकी अज्जी जी का, जिन्होंने अपनी सादगी और प्यार से उसे सही राह दिखाई। और आज वो मेहनत करके एक अच्छा ईमानदार इंसान बनने की कोशिश कर रहा है। आपको तो इनका एहसान मानना चाहिए। कैसा एहसान? हम नहीं मानते कोई एहसान। आपसे इसकी उम्मीद भी कैसे की जा सकती? आपने तो सच्चाई ना देखने की कसम खा रखी है। इसलिए तो आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बेटी की खुशी एक नोट गिनने वाले बेईमान आदमी के साथ नहीं, बल्कि एक मेहनत करने वाले ईमानदार इंसान के साथ है। और आप तो यह भी नहीं जानती कि प्रकाश बाबू के बदले हुए रूप को देखकर हमारी उर्मिला कितनी खुश है। और उसकी इस खुशी को देखकर हम तो जीवन भर अज्जी जी का उपकार मानेंगे, क्योंकि हम आपकी तरह एहसान फरामोश नहीं। आपने इनके लिए हमें एहसान फरामोश कहा? आप ऐसा बस! अब इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहते हम। और हाँ, भूले से भी अब आप अज्जी जी का कोई भी अपमान नहीं करेंगी, वरना हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। जय बा माता प्रसाद, आज तुमने शेर की तरह गरज के हमारा दिल खुश कर दिया। काश तुमने इसकी लगाम पहले खींच के रखी होती तो आज इसकी मनमानी नहीं चलती और इस घर का माहौल कुछ और होता। खैर, देर आए दुरुस्त आए। हे भगवान, हम तो घर का भला करने चले थे, लेकिन बुराई गले का हार बन गई। कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है हमें। माताजी, हम ऐसा अपने घर के कुल दीपक की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, वरना आप बताइए हमने गौरी को कब रोका? कहीं जाने से रोका है? और माताजी, आप तो जानती है ना, बनारस की गलियां रास्ते कोई खास अच्छे तो है नहीं। ऐसे में गौरी अगर मोटरसाइकिल पे बैठेगी, ऑटो में जाएगी और रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो ये है ना हमारी गाड़ी की चाबी। हाँ। आज से गौरी को हर जगह मुन्ना हमारी गाड़ी में लेकर जाए। और इसकी बाइक राम चलाए। और आप फैक्ट्री कैसे जाएंगे? राम के साथ बाइक पर। लेकिन कुछ नहीं। अरे माना कि हम दादाजी बनने वाले हैं, लेकिन अभी इतने बूढ़े नहीं हुए कि बाइक की सवारी ना कर सके। अरे हम तो अपने होने वाले पोते के साथ बाइक पर घूमने का प्लान बना रहे हैं। हाँ। चलो, बहुत अच्छा है, लेकिन आप जानते हैं ना, घर में हमें 50 काम होते हैं। हमें बाजार आना जाना पड़ता है, बिना गाड़ी के हम कैसे जाएंगे? अरे तुम पैदल जाना जौनपुर वाली। कहा है कि इसी बहाने तुम्हारा थोड़ा बहुत व्यायाम हो जाएगा और ये जो तुम्हारे घुटने के जोड़ हमेशा दुखते रहते हैं ना, खुल जाएंगे। हाँ, तो
तय रहा, आज से गौरी को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मुन्ना की। अब ये गाड़ी तुम्हारी, ठीक है? थैंक यू बाबूजी। बाबूजी थैंक यू। अरे बस थैंक्स ही बोलते रहोगे या जाओगे भी? तुम लोगों को देर हो रही है ना? हैं? चलो चलो। चलते। हाँ, अच्छा दादी चलते। संभाल के जाओ बेटा। माता जी हम भी चलते हैं, जरा दुकान में ज्यादा काम है आज। अजय जी आते हैं। मॅडम मतलब आज से आपके ड्रायव्हर आहे हम. काहीतरीच काय ड्रायव्हर ही होय तू. बाहेर आपण कोणी बघेल. बाबूजी वो हम आपको भी छोड़ दें? अरे नहीं नहीं बेटा तुम जाओ। वो क्या है ना कि आज से हम रोज दुकान पैदल जाएंगे। भाई दादा बनने वाले हैं तो पोते के पीछे भागने की प्रैक्टिस तो अभी से करनी पड़ेगी ना। लो फोन आ गया, अब तो हम बात करते करते निकल जाएंगे। वैसे चलते चलते बात नहीं करनी चाहिए, है ना? ठीक है पर हम चलते हैं। हाँ बेटा हाँ, संभाल के जाओ। जी बाबूजी। अच्छा ओह, नमस्ते सावंत साहब। हम आपको फोन करने ही वाले थे। भाई बधाई जो देनी है आपको, बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो जी। आपसे एक बात कहनी थी। हाँ तो कहिए ना। जी वो क्या है कि देखिए आप इसे शिकायत मत समझिए। मुझे लगा कि ये बात गौरी के बाबूजी को पता होनी चाहिए और ये भी अंदाजा होना चाहिए कि गौरी किस टेंशन से गुजर रही है। इस सब में शिव की अम्मा का दिल ना दुखे इतना ख्याल आप जरूर रखेंगे। जी हम समझ गए। और मुझे भी इसमें किसी को दुखाना नहीं है। गौरीची काळजी वाटते मला। आप चिंता ना करें, हम कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अम्मा अम्मा हम आगे। अरे उर्मिला, हाँ बेटा। जय हिंद। अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई। अरे हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। हम हमारा भी बड़ा दिल कर रहा था आने का, इसीलिए हमने शिव भैया और गौरी भाभी को दुकान पर ही बुला लिया ताकि हम उनके साथ ही आ जाए और फिर रास्ते में दुकान पर बाबूजी को भी साथ में ले आए। बहुत अच्छा किया, चलो अंदर चलो। हाँ अम्मा। अरे अम्मा ये लीजिए, हम आपके लिए दुकान से गर्मा गर्म कोथिंबीर बड़ी लाए हैं। इसे चाय के साथ खाइएगा, बहुत मजा आएगा। बेटा अभी नमकीन खाने का टाइम नहीं है। क्यों? मीठा खाने का टाइम है। मुंह मीठा कराना मतलब कोई खुशखबरी है क्या अम्मा? दीदी वो जो कुछ भी है हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि अम्मा ने खुद कहा है कि बाहर वालों को 3 महीने से पहले नहीं बताना। मुन्ना ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ अरे उर्मिला बाहर वाली थोड़ी ना है, इस घर की बेटी है। पर अम्मा दीदी की तो शादी हो गई तो वो पराई हो गई ना। मुन्ना अम्मा आप ही ने तो कहा था कि गौरी जी की शादी हो गई इसलिए आई बाबा उनके लिए पराये हो गए और गौरी जी उनके लिए बाहर वाली हो गई। तो इस तरीके से दीदी भी तो हमारे लिए बाहर वाली हो गई, पराई हो गई, है ना दीदी? अम्मा अम्मा ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने ये अपने और परायों के बीच की कैसी परिभाषा रखी है? आपने कैसे अजीब से नियम बनाए अपनी बहुओं के लिए जिसने आपकी अपनी ही बेटी को आपसे दूर कर दिया। नहीं उर्मिला बेटा वो बस अम्मा रहने दीजिए, अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है,
हम चले जाते हैं। उर्मिला, अरे समझने की कोशिश करो। अरे आप खड़े क्या हैं? समझाइए ना उसे। अब हम क्या समझाएं? आपने बनाया नियम, आप ही निपट गए इनसे। हम तो वैसे ही दुखी हैं आपके इन अजीब से नियमों से। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों बनाया आपने ये नियम।